हेलो, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज डेट है 12 अक्टूबर और दिन है बुधवार। तो सुबह का टाइम है और मेरे टिफ़िन की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। चाय पानी हमने सब कर लिया है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ और ये मैं टिफ़िन के डिब्बे में खाली कर दूंगी और इसके बाद मैं उनमें फ्राई करने वाली हूँ जो रात की बची हुई ना खिचड़ी। तो बच्चों नाश्तों में ले लेंगे और एक बची हुई खिचड़ी होती है ना जो रात की बची हुई, तो उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो जब हम नई खाने में मसाले वाली खिचड़ी बनाए ना ताज़ा, तो उनसे ज़्यादा हमें ये खिचड़ी अच्छी लगती है जो फ्राई करके रात की बची हुई करते हैं ना, तो उनका स्वाद अलग ही टेस्ट होता है। कुछ वाले का तो बच्चों बूढ़े सब हर। और इसके बाद साथ में ही मैं रखने वाली हूँ चने की दाल बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ किचन क्लीनिंग करना है ना, तो फटाफट से मैं कर लूँगी ये सब काम। ये मैंने बनाया था कल अरबी के पान होते हैं ना उनके, तो हमारे यहाँ पात्रा बोले जाते हैं। तो कल बनाया था, तो उनकी वीडियो मैंने बनाई थी पर क्लिप ली थी, पर कल मैंने वीडियो नहीं डाला था ना, तो इसलिए ये तो कल का है तो फ्रिज में रखा था, तो आज नाश्ते में खा लेंगे। तो किचन का काम मैंने पूरा करके मैं अब आई हूँ बाहर कपड़े धोने के लिए। तो जो हाथ से धोने वो अलग रख दूँगी और मशीन में लगा दूँगी। तो आज ये सब काम कुछ ज़्यादा ही पहले टाइम से पहले मैं कर रही हूँ और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मेरे जो रूटीन का सुबह का काम है ना वो मैंने रेडी कर दिया है और मैं लगी हूँ किचन आज क्लीन करने वाली हूँ ना, तो बस खाली कर रही हूँ। तो सामान सब नीचे उतार रही हूँ ऊपर से और सब जाके बाहर रख दूँगी। तो बस आज ये काम मेरा शुरू होने वाला है। तो 2-3 तक इस तरीके का काम ही होगा। तो आज मैं किचन करूँगी और कल हमारे पहले वाले रूम की क्लीनिंग होगी। तो आज मुझे ये सब करना है और किचन की क्लीनिंग होती है ना, तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं लेती, अपने तरीके से अपने आप से मैं अकेले ही सब कर लेती हूँ और सबका यही होता है किचन का काम अपने तरीके से करना, क्योंकि सब चीज़ें कहीं रखे और किस तरीके से रखे वो हमें पता होता, क्योंकि बाद में हमें कुछ किसी को और को बोलेंगे ना रखने को, तो कोई और रख देगा तो हमें पता नहीं होगा। तो बस इस तरीके से मैंने जो हम बर्तन रखते हैं ना वो बड़ा वाला स्टैंड है, उनमें सब में बर्तन निकाल के रख दे रही हूँ। और ये वाले बर्तन सब धुलेंगे नहीं, क्योंकि हर रोज़ यूज आने वाले होते। आज यूज करेंगे तो शाम होगा सुबह में, इस तरीके से हर रोज़ यूज होता है। इस तरीके से ही बर्तन में किचन में रखती हूँ मैं, ज़्यादा सामान नहीं किचन में रखती हूँ। जो हमारे रूम में है ना ऊपर रखने के लिए, वहाँ हम ज़्यादा सामान रखते हैं, जो यूज वाले होते हैं ना वो ही मैं किचन में रखती हूँ। तो ये दीवार नवरात्रों में क्लीन हुआ था ना थोड़ा सा, तो मैंने सामान निकाल लिया था और धोकर रख दिया था, और बाकी लाकर डिशे वगैरह मैंने किचन में अभी नहीं रखी थी। तो सामान कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डीप क्लीनिंग करना है दिवाली के लिए, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं मैंने कुछ रखा था। और सामान लाकर मैंने यहाँ बाहर ही सब रख दिया था, तो मुझे कुछ ज़्यादा वो हो जाए नहीं दिक्कत। और इस तरीके से तो हमें ये सामान हमें कुछ बीच में आएगा नहीं रास्ते में, और हम इस तरीके से रखेंगे। घड़ी में 12:15 हुई है। तो अभी खाना भी मैंने बना लिया था। तो खाने में बनी थी चने की दाल। तो आज हमारा अचार ख़त्म हो गया था, मैंने अचार बनाया था आम का, तो ख़त्म हो चुका था। तो वो वाली बन्नी भी मैंने धोने के लिए रख दी है। तो अब मैं इसमें निकालने वाली हूँ, तो दाल के साथ खा लेंगे। तो अब इसके बाद मैं करने वाली हूँ क्लीनिंग। तो ये सब काम मुझे फिनिश करते करते 1 तो बज गया था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। अपना जो मैंने सामान तो बाहर निकाल दिया था, अब करूँगी क्लीनिंग। तो ये वाला मैंने है ना यूट्यूब में से ही सीखा था, पहले मैं इस तरीके से नहीं करती थी। तो पहले मैंने पानी डाला और इसमें डाला विनेगर, और बाद में मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा।
तो इस तरीके से बस यूट्यूब में से जब से स्मार्टफोन आया है ना हाथ में, तब से सब सीख कर रहे, तो आसानी से हो जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी है कि यूट्यूब में से सीखा है। तो इसमें अब मैंने जो कपड़े धोने में यूज करते हैं ना, वो वाला मैंने एक सर्फ एक्सल डाल दिया है। सर्फ एक्सल नहीं है, दूसरा वाला कोई है, तो डाला था। तो मैं अब इसको सब यूज नहीं एक तरीके से नहीं करूँगी, अलग अलग थोड़ा थोड़ा लेकर ही करूँगी, तो ज़्यादा कुछ इस तरीके से गंदा ना हो जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो जो बर्तन धोने का आता है ना, इससे ही मैं ये टाइल्स वगैरह धो रही हूँ। तो पहले मैं इस तरीके से करूँगी, बाद में उस पर पानी डालकर हाथ मारकर धूल डालूँगी। तो टाइल्स में तो मैं कपड़ा नहीं लगाने वाली, अभी नीचे वाले में लगाऊंगी। तो टाइल्स तो ऐसे ही मैं बस इस तरीके से धोऊंगी और बाद में सब पानी डालकर ही धो दूँगी। तो इस तरीके से हर रोज़ मेरा इस तरीके से होता है। और किचन में कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं, बट टाइम तो होता ही, क्योंकि किचन हम इतना गंदे तो रखते नहीं कि हर रोज़ हमारे किचन में आना होता है। तो अंधे तो हम होते नहीं, तो हर रोज़ हमें दिखाई तो देगा ते कुछ होगा तो इस तरीके से। और मेरा किचन छोटा सा ही है, तो कुछ ज़्यादा इनमें देर नहीं लगती, पर आज डीप क्लीनिंग होने वाली है ना, तो देर लगती। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े दिनों में करती ही रहती हूँ, पर सारा सामान निकाल के तो मैंने आज किया है। तो हर रोज़ तो इस तरीके से नहीं करते कि सारा सामान निकाल कर, कभी ये वाला कर दिया तो दूसरे 2 दिन बाद दूसरा कर लिया, इस तरीके से करते। पर जो अब मैं पानी डालकर साफ़ कर रही हूँ, तो मैं जब करती रहती हूँ, हमारे यहाँ कुछ मैं ज़्यादा सामान ऊपर रखती नहीं हूँ ना किचन के प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीके से तो ये गैस के चूल्हे के ऊपर जो है ना, तो थोड़ा सा वो यहाँ कुछ हमारा नीचे खड़े होकर नहीं करा जाता काम, तो बस मैं स्टूल के ऊपर चढ़कर ही कर लेती हूँ इस तरीके से। और अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले में, तो बस इसको मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, कपड़ा लगाकर। तो कपड़े से आसानी से हो जाएगा, मोटा वाला कपड़ा लिया है। तो बस इसको मैं 2-3 बार इस तरीके से भी करूँगी, और थोड़ा कपड़ा सूखा कर भी करूँगी, और पानी डालकर भी करूँगी। तो 3 बार इस तरीके का होगा। और इसके बाद मैं सूखा कपड़ा लेकर इसे पोंछ भी लूँगी, तो भी ये सूखा हो जाएगा। तो नीचे करते हैं ना, तो उनमें कुछ ज़्यादा ही वो हमें बार पड़ता है, क्योंकि हम तरीके के बनवा तो लेते हैं ड्रॉअर, पर इनकी सफाई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो और एक दिन तो ऐसे पूरा इस तरीके से जब मैं पानी से धो लूँगी ना, तो फटाफट से बंद भी नहीं होगा मेरे से, हम खुलेंगे ना तो। और ज़्यादा कुछ मैंने बनवाए थे ना, तो 2013 में बनवाए थे, तो अब 10 साल तो होने ही है। तो कुछ निकल भी गया है ना, तो ज़्यादा आसानी से इस थोड़ा अटक ही जाता है, बीच में थोड़ा सा ही हम खोलते हैं ना, तो बीच में थोड़ा ही रुक जाता है, इस तरीके से होता है। कई बार ऐसे होता है। तो एक बार हमें फिर से फिर से नए स्क्रू वगैरह लगाकर बस फिर से हमें इस तरीके से एक बार करवाना होगा। तो अब मेरा काम पूरा हो चुका है, और लास्ट वाला ये सीन है। तो बस करते करते 3 बजे थे मेरे, मैं 1 बजे से लगी थी, और इससे पहले मैं निकाला था। और सामान वगैरह तो बारी तो धोने वाला हो वो भी धोऊंगी, और बाद में मैं इसे शाम कर रखूँगी तो रखूँगी, नहीं तो सुबह में ये सामान रखेंगे, क्योंकि ये सूखा होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा, क्योंकि मैंने पानी से धोया है ना डालकर। तो इस तरीके से तो अब बस वीडियो का यहीं पर हम एंड करते हैं।